दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक अपराधों में से एक है साइबर स्लेवरी, जो अब भारत के युवाओं को भी निगल रहा है। सैकड़ों भारतीय युवक युवतियां झूठे जॉब ऑफर्स के झांसे में फंसकर थाईलैंड, म्यांमार बॉर्डर के साइबर स्कैम कैंपों में गुलामी करने को मजबूर है। ये जाल कैसे बिछाया जाता है? दरअसल टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर एजेंट्स विदेशी हाई पेड आईटी जॉब्स या डिजिटल मार्केटिंग के ऑफर भेजते हैं। फर्जी कंपनी, वेबसाइट्स, नकली सैलरी स्लिप्स और बनावटी टेस्टिमोनियल दिखाए जाते हैं। जब शिकार तैयार हो जाता है तो एजेंट वीजा और टिकट का इंतजाम करते हैं। इसके बाद इन लोगों को सीमा पार अपराधियों को सौंप दिया जाता है। अब बात करते हैं सीमा पार गुलामी के नर्क की। थाईलैंड से म्यांमार के कैंपो, म्यावडी, श्वेकोको, केके पार्क यहां पर पहुंचते ही इन लोगों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और फिर शुरू होता है साइबर गुलामी का दौर। इन पीड़ितों से दिन रात ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो स्कैम और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करवाए जाते हैं। जो मना करे या कोटा पूरा ना करे तो उसे पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, यहां तक कि इनके नाखून तक उखाड़ दिए जाते हैं। जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 29,466 भारतीय कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम गए और कभी वापस नहीं लौटे। इस साल 2025 में करीब 800 से अधिक भारतीयों को छुड़ाया गया है, जिनमें से 270 लोगों को हाल ही में भारतीय वायुसेना चियांग माई से हिंडन एयरबेस यानी कि गाजियाबाद में लेकर के आई। भारतीय दूतावासों, थाई और म्यांमार पुलिस तथा स्थानीय सेना के संयुक्त ऑपरेशन के जरिए इन पीड़ितों को मुक्त कराया गया। हिंडन एयरबेस पर लौटने के बाद एजेंसियां इन सभी छुड़ाए गए लोगों से पूछताछ करके इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोल रही हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सतीश की, जो थाईलैंड जॉब के नाम पर बेचा गया था। उसने बताया कि 18 घंटे की ड्यूटी में सिर्फ पैर क्रॉस करने पर उसे मारा गया और नाखून उखाड़े गए। हैदराबाद के एक इंजीनियर ने कहा कि उसको $5,000 में बेचा गया था। काम ना करने पर मौत की धमकी मिलती थी। यह सिर्फ साइबर क्राइम नहीं बल्कि मानव तस्करी का डिजिटल रूप है। भारत के युवा आईटी जॉब्स के नाम पर बेचे जा रहे हैं। सरकार के रेस्क्यू मिशन सराहनीय तो है, लेकिन अब समय है कि इसे निवारण और सजा की दिशा में ले जाया जाए। फर्जी एजेंटों पर कड़ा एक्शन किया जाए, वीजा स्क्रीनिंग को और भी सख्त किया जाए और एशियान देशों के साथ साझा साइबर निगरानी तंत्र बनाया जाए ताकि इन साइबर स्लेवरी पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि हर नकली जॉब ऑफर के पीछे एक इंसान है जो कहीं विदेशी कंपाउंड में बैठा है और ठगी करने को मजबूर है, और वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है आजादी।